हाय, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर कूलॉम के नियम तथा वैद्युत क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे हम लोग पहले जो अध्ययन करने चल रहे हैं वो बेसिक है, वो पूरे चैप्टर में है, जिसको हम लोग कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी। इसका फर्स्ट चैप्टर है हमारा कूलॉम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र, इंग्लिश में कूलम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये है। हम सबसे पहले समझेंगे स्थिर वैद्युतिकी क्या होती है। इसकी परिभाषा या डिफिनेशन हम लोग क्या है समझ लेते हैं। यह भौतिक विज्ञान की ऐसी शाखा होती है, यह भौतिक विज्ञान की ऐसी शाखा होती है जिसमें आवेश के स्थिर अवस्था के बारे में अध्ययन करते हैं। अर्थात इसमें आपका जो आवेश होता है वो गतिशील नहीं रहता है, बल्कि उसके स्थिर अवस्था के गुणों के विषय में अध्ययन किया जाता है। तो स्थिर वैद्युतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आवेश के स्थिर गुणों के विषय में अध्ययन किया जाता है। अर्थात आप कह सकते हैं, डिफिनेशन दोहरा सकते हैं, आवेश कैसा होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए। स्थिर को हम लोग स्टैटिक्स बोलते हैं। इसलिए नाम दिया गया, ये भौतिक के अंदर आ गया, इसलिए कहता है कि यह विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत आवेश के स्थिर अवस्था के विषय में अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी। अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं वैद्युतिकी क्या होती है। इलेक्ट्रिसिटी, वैद्युतिकी क्या होती है, इसको बताने के लिए सर्वप्रथम 500 ईसा पूर्व एक यूनान के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था थेल्स। इन्होंने एक अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ा, तो इन्होंने देखा कि वो जो अंबर जो आपका ऊन होता है, उस अंबर नामक पदार्थ से जाके क्या कर दिया? चिपक गया। इसके स्थान पर हमने कागज टुकड़े, शीशा, अन्य वस्तुओं को लिया, तो इन्होंने देखा कि इसके समीप लाने पर वो उसको अपनी तरफ क्या कर रहा है? आकर्षित हो रहा है। तो मगर वो आकर्षित किसकी वजह से हुआ था? बाई फ्रिक्शन हुआ था, यानी घर्षण की वजह से हुआ था। हम लोग पढ़े हैं कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो वहां पर घर्षण की रचना उत्पन्न होती है, तो घर्षण वही है। तो फ्रिक्शन की मदद से इन्होंने विद्युत के गुण के विषय में समझाया था। वो कौन थे? थेल्स। किंतु 1600 ईस्वी में 1600 ईस्वी में एक
इंग्लैंड की महारानी जो एलिजाबेथ थी, एलिजाबेथ, उनके दरबार में एक जगह रहते थे गिलबर्ट। तो गिलबर्ट ने कहा कि जो अंबर हमने लिया है, इस अंबर के स्थान पर, इस अंबर के स्थान पर चाहे शीशा लीजिए, एबोनाइट, राख, इन पदार्थों को जब हम रेशम से रगड़ते हैं, इन पदार्थों को जब हम लोग किस रगड़ते हैं, रेशम से रगड़ते हैं, तो उसके भी अंदर क्या होता है, वो वस्तु को अपनी तरफ क्या किया, आकर्षित कर लिया। अर्थात कि उस पदार्थ में कोई ऐसा गुण आ गया जिसकी वजह से वो उसको अपनी तरफ क्या कर लिया, आकर्षित कर लिया। वही परिभाषा किसकी दी गई, वैद्युति की। तो कहने मतलब जो वैद्युति है ये घर्षण वैद्युति है। कैसी वैद्युति है, फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी है। तो भाई आगे जब बात हुआ तो हमने सीख लिया कि ये विद्युत भाई हो गया, समाहित हो गया। तो इसकी हमने ये समझ लिया कि किसी भी पदार्थ का विद्युतमय हो जाना, किसी पदार्थ का विद्युतमय हो जाना ही क्या कहलाता है, वैद्युति कहलाता है। किसी पदार्थ का विद्युतमय हो जाना क्या कहलाता है, वैद्युति कहलाता है। और हम आगे इसके बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज चर्चा करेंगे वो रहेगा विद्युत आवेश। विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। हम लोग विद्युत आवेश के बारे में पढ़ेंगे, या इसका आप कहते हैं विद्युत आवेश। इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश क्या होता है, इसके बारे में बताने के लिए वैज्ञानिकों ने अपने मत के अनुसार पहले कैसे उन्हें परिभाषित किया, उसके बारे में हमने आपको समझाना है। तो पहले आवेश के बारे में बताने के लिए ये बताया गया कि जब किसी कांच की छड़ को, किसी कांच की छड़ को, ये हमारा कांच की कोई छड़ है, इसको हमने स्टेबली से रखा हुआ है। इसको हमने किससे रगड़े हैं, रेशेदार वस्तुओं से। ये रेशेदार है, इसे हम लोग बोल सकते हैं रेशम की छड़। तो जब कांच की छड़ को रेशम छड़ से रगड़ते हैं, जब कांच की छड़ को रेशम की छड़ से रगड़ते हैं, तो जो रेशम से जो आगे रेशेदार वस्तुएं होती हैं वो कांच जाकर क्या होती हैं, चिपक जाती हैं। तो इन्होंने ये सोचा कि इसके अंदर कोई ऐसा गुण है जिसकी वजह से और रेशम की छड़ में जो रेशम लगे हुए हैं वो कांच जाके चिपक जा रहा है। कांच में आकर्षण कोई गुण हो रहा है जिसकी कारण क्या हुआ, ये चिपक गया। तो वो उसे मालूम किया कि भाई ये हमारा आवेश ही हो सकता है, मगर ये आवेश कैसा है इसके बारे में कोई के बारे में जानकारी मालूम नहीं थी। तो इसको आगे उन्होंने बताने के लिए क्या कर दिया, इस कांच की छड़ को रेशम की छड़ से एक स्टैंड पकड़ के उन्होंने क्या कर दिया, बांध दिया। इसको मतलब क्या कर दिया, इसको उन्होंने हैंग कर दिया।
और इसको यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको बांध दिया। बांधने के बाद इस कांच की छड़ को पुनः रेशम छड़ से रगड़ा, तो जब इस कांच की छड़ को इसके पास ले गए, ये भी हमारी क्या है, कांच की छड़ ही है, तो इनमें क्या होता है, प्रतिकर्षण, अर्थात समान पदार्थों में प्रतिकर्षण होता है। और बाद में इन्होंने एबोनाइट की छड़ को किससे रगड़ा, बिल्ली की खाल से। चूंकि बिल्ली की जो खाल होती है बेटा वो भी रेशेदार होता है, तो जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली खाल से रगड़ा तो क्या किया, एबोनाइट की छड़ से जो बिल्ली खाल से जो रेशे निकलते हैं वो जाके एबोनाइट से चिपक गए, तो इनमें आकर्षण इसमें हो रहा है। तो इन्होंने क्या किया कि इस एबोनाइट की छड़ को किसके पास ले गए, कांच की छड़ के पास ले गए। यहां से मतलब ये कहां गए, कांच की छड़ पे गया। तो इनमें देखा कि इसके अंदर क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है। अर्थात विपरीत पदार्थों में, अर्थात कहने मतलब विपरीत अगर आपके प्रकृति के पदार्थ पाए जाते हैं तो उनमें आकर्षण होता है, अगर समान प्रकृति पाए जाते हैं तो उनमें क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो एबोनाइट की छड़ और कांच की छड़ को कैसे आवेश हुए, इसको बताने के लिए ये वैज्ञानिक आते हैं, अमेरिकन वैज्ञानिक, बेंजामिन फ्रैंकलिन, यही आवेश के जनक हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिन्हें हम लोग कहते हैं फादर ऑफ चार्ज, यही आवेश के जनक कहलाते हैं। और इन्होंने आवेश के प्रकार दो प्रकार बताया, एक बताया हमारा वैद्युत धनावेश और दूसरा क्या था, वैद्युत ऋणावेश। तो आवेश दो प्रकार का होता है, ऋणावेश, दूसरा क्या होता है, धनावेश। तो जो कांच की छड़ हो गया उसको एक नाम इन्होंने दे दिया धनावेश, दूसरे के नाम पर यहाँ पर इसको दे दिया ऋण आवेश। तो इससे हमने बेटा जानकारी मालूम किया कि जो आवेश होता है इसको हम लोग कैसे परिभाषित कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल परिभाषा समझना है, पदार्थ का वह गुण जो वैद्युत एवं चुंबकीय गुणों का समावेश रखता है उसी को हम लोग वैद्युत आवेश कहते हैं। तो पदार्थ का वह गुण जिसमें वैद्युत एवं चुंबकीय गुणों का समावेश होता है उसी को वैद्युत आवेश कहते हैं। बहुत सिंपल परिभाषा हो गई कि भाई पदार्थ का वह गुण जिसमें वैद्युत एवं चुंबकीय गुणों का समावेश होता है उसी को हम लोग वैद्युत आवेश कहते हैं। वैद्युत आवेश के हम लोग प्रकार समझेंगे क्या होता है, उसको भी बताने चल रहे हैं। और अब आवेश कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। और ये खोज किसने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। ये हमारे फादर ऑफ चार्ज कहलाते हैं। अब ये किसकी वजह से हुआ, इलेक्ट्रॉन की स्थानांतरण की वजह से हुआ। यानी किसी पदार्थों में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से उनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी होती है और अधिकता भी होती है, उसी का नाम क्या दिया गया, वैद्युत आवेश। दूसरी परिभाषा बेटा हमने क्या समझा कि जिन पदार्थों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी होती है या अधिकता होती है वही क्या कहलाता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। तो जिन पदार्थों में इलेक्ट्रॉनों के हस्तांतरण से इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी होती है या वृद्धि होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश कहते हैं।
या आप कह दीजिए कि आवेश पदार्थ का वह गुण होता है जिसमें वैद्युत और चुंबकीय गुणों का समावेश होता है, उसके हम लोग वैद्युत आवेश कहते हैं। अब कैसे उत्पन्न हुआ? कांस्य क्षण और रेशम क्षण हमने देखा, फिर हमने एबरार्ड के क्षण को विधि खास से देखा, तो देखा कि समान पदार्थों में प्रतिकर्षण हो रहा है, और जैसे पदार्थ अलग हो गया उसमें बिना हमारा क्या हो रहा है? आकर्षण हो गया। इसलिए आवेश दो प्रकार का होता है, वैद्युत धनावेश, दूसरा विद्युत ऋणावेश। ठीक है। आवेश के प्रकार यह दो प्रकार का होता है। पहला है वैद्युत धनावेश, इलेक्ट्रिक पॉजिटिव चार्ज। वैद्युत ऋणावेश, इलेक्ट्रिक नेगेटिव चार्ज। धनावेश किसे कहते हैं? जिन पदार्थों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी होती है उसे वैद्युत धनावेश कहते हैं। अर्थात जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में हो जाता है तो जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है वही कहलाता है वैद्युत धनावेश। तो परिणाम सिंपल हुई, जिन पदार्थों में इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी होती है उसे वैद्युत धनावेश कहते हैं, और जिन पदार्थों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती है अर्थात जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसे वैद्युत ऋणावेश कहते हैं। तो जिन चालक पदार्थों में या कहिए कि जिन पदार्थों में इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होती है उसे वैद्युत ऋणावेश कहते हैं। तो वैद्युत आवेश का जो प्रतीक होता है, आवेश का प्रतीक है वो होता है Q होता है। तो इससे मालूम हमने समझा। अतः कह सकते हैं कि जो वैद्युत आवेश Q, वैद्युत आवेश का प्रतीक Q होता है। अतः Q बराबर होता है N × E, जहां N मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या। इसी की सहायता से हम लोग काफी चीजों के बारे में जानकारी मालूम कर सकते हैं, क्योंकि ये जो Q है ये हमारा वैद्युत आवेश है, जो N है ये मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या है, और जो स्मॉल e है वो होता है मूल आवेश। एक E बराबर होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलाम होता है। इसका हमने इसकी समझ लीजिए कि 1E बराबर 1.6 10⁻19 कूलाम। अतः आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। इसे हम लोग कूलम भी कहते हैं। इसका प्रतीक C होता तथा इसका बीमा AT होता है। इसका CGS पद्धति में मात्रक
ESU होता है। एक कूलाम बराबर 3 गुणे 9 ESU होता। अब अन्य मात्रक में जैसे 1 पिकोकूलाम धरते -12 कूलाम, 1 माइक्रोकूलाम धरते -6 कूलाम, 1 नैनो कूलाम बराबर 9। ये आवेश के अन्य मात्रक होते हैं और इसका महत्वपूर्ण चीज सूत्र है Q बराबर N इंटू E होता है। इसके साथ हम लोग काफी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, जिसे हम आपको अगले वीडियो में जरूर समझाएंगे। Q बराबर N। ओके, थैंक यू।